दोस्तों, क्या कभी आपका मन किया है कि आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं और वहां पर बिना प्राइस टैग देखे जो मन चाहे वो चीज खरीद ले? या फिर क्या कभी आपके मन में ऐसा आया है कि बैग उठाऊं और सीधा गोवा घूमने के लिए चला जाऊं? अगर आपके मन में सब बातें आती हैं तो याद करिए, आखिर वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपको आपके ड्रीम्स को अचीव करने से रोकती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो चीज है पैसा, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो टाइम ना होने के बावजूद भी आप जैसे तैसे थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे कमाते नहीं हो, ऑब्वियसली आपको हर महीने के एंड में अपनी सैलरी मिलती है, लेकिन अपनी कार की ईएमआई, होम लोन, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे कई सारे खर्चे हैं। साथ ही में अगर आपकी शादी हो चुकी है और बच्चे हैं तो उन्हें शॉपिंग कराने ले जाना और डिनर पर ले जाना, इन सभी चीजों में पैसा खर्च होता है और महीने का एंड आते आते आपकी सैलरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और इतना खर्चा होने के बाद एक ट्रिप पर जाना आपके लिए एक सपने की तरह होता है, क्योंकि आप एक मिडिल क्लास इंसान हो। आप किसी टाटा या फिर बिरला के घर में पैदा नहीं हुए हो कि आप सिर्फ एक इशारा करो और जो चाहो वो चीज पालो। तो आप करे तो करे क्या, क्योंकि आप जहाँ पैदा हुए हैं उस चीज को आप नहीं बदल सकते। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जिसे कि 99% मिडिल क्लास लोग फॉलो करते हैं, वो लोग पैसे ना होने के बावजूद भी अपनी लाइफ को ऐसे जीते हैं जैसे कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और दूसरा ऑप्शन है कि आप बहुत ही कंजूस बन जाए, अपने एक एक रुपए को बहुत सोच समझ कर खर्च करें। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग इन दोनों रास्ते में से किसी एक रास्ते को चूज करते हैं, पर इन दोनों के अलावा एक और ऑप्शन है जिसकी मदद से आप फाइनेंशियली फ्री होकर गोवा घूमने के लिए जा सकते हैं, वो भी बिना बजट की टेंशन किए। लेकिन अब सवाल आता है कि ये होगा कैसे? तो ये होगा कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल्स कोई जादू है कि आपने छड़ी घुमाई और आप रातों रात करोड़पति बन गए, बल्कि ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने वाला एक रोड मैप है, जिसे फॉलो करने के लिए आपको बहुत ही एफर्ट्स लगाने होंगे और मेहनत कुछ इस तरीके से करनी होगी जैसे कि मेहनत करना आपकी आदत बन गई हो। और इस वीडियो को देखने के बाद आप दुनिया के उन 1% लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनमें शामिल होना बहुतों का सपना होता है। रिलैक्स गाइस, इस वीडियो में जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए हैं वो प्रिंसिपल्स कोई ऐसे वैसे प्रिंसिपल्स नहीं है, बल्कि ये प्रिंसिपल्स मैंने ऑथर डेव रैमसे की बुक द टोटल मनी मेकओवर से लिए हैं। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ 20% आपके नॉलेज पर बेस्ड होता है और बाकी का 80% वो आपके बिहेवियर पर बेस्ड होता है। इसका मतलब ये है कि आप अमीर बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ये सोचना बंद करो कि आप गरीब है, आपकी किस्मत खराब है, आप ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। इसकी बजाय आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो में डेव रैमसे की बुक से जो भी प्रिंसिपल्स बताए हैं उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, क्योंकि सिर्फ ऐसा करने से ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, स्टॉप प्रिटेंडिंग। ऑथर डेव रैमसे ये कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपने आप को एक झूठ के बबल में रखते हैं। उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती, फाइनेंशियल लाइफ अच्छी नहीं होती, रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ ठीक है और इस झूठ को सच बनाए रखने के लिए वो लाइफ टाइम स्ट्रगल करते हैं और फिर मर जाते हैं। आज के टाइम पर लोगों को ये लगता है कि उनकी लाइफ ठीक है, वो हेल्दी है, फिट है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हर दिन वो जो अनहेल्दी खाना खाते हैं, एक्सरसाइज अवॉइड करते हैं, उनसे दिन ब दिन उनकी हेल्थ खराब होती जा रही है। और ठीक ऐसा ही लोग अपने फाइनेंस के साथ करते हैं, वो दिल खोलकर पैसा खर्च करते हैं बिना ये सोचे कि उनकी इनकम से उनके खर्चे पूरे होंगे या नहीं। इसी वजह से वो लोन लेते हैं और फिर आखिर में डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। और फिर जब हर महीने उनकी इनकम का एक बड़ा पार्ट लोन के ईएमआई को पे करने में जाता है तो उनको ऐसा लगता तो है कि हमारे फाइनेंसेस में कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती नहीं मानते। दोस्तों, आज के टाइम पर लोग ये चाहते हैं कि वो बगैर डाइट किए, बगैर जिम जाए, सिर्फ एक ही रात में अपना पूरा वेट लॉस कर ले। और सेम वो अपने फाइनेंस के साथ करते हैं। वो चाहते हैं कि वो जल्दी अमीर बन जाए, लेकिन हर चीज के लिए टाइम और मेहनत देनी पड़ती है। इसलिए आपको ये सोचने की बजाय कि आपकी लाइफ मस्त चल रही है, एक पेन और पेपर लेना चाहिए और उसके एक तरफ आपको अपनी इनकम लिखनी है और एक तरफ अपने एक्सपेंसेस लिखने हैं। साथ ही में आपको ये भी पता करना है कि आप अपनी इनकम का कितना पैसा सेव कर रहे हैं और कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा करने से आपको अपने फाइनेंसेस की रियलिटी पता चलेगी। फिर आपको ये प्रिटेंड करना बंद करना होगा कि सब कुछ ठीक है और अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा। रूल नंबर 2, सेव फॉर रेनी डेज। दोस्तों, हम इंसानों की आदत होती है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के लगभग 75% से भी ज्यादा लोग अपने पास इमरजेंसी फंड सेव नहीं करते। लेकिन दोस्तों, मर्फी लॉ ये कहता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होने वाला है तो गलत होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो पैसे सेव करेंगे, लेकिन
उन्हें ये कभी भी समझ में नहीं आ पाता कि उन्हें एग्जैक्टली कितने रुपए सेव करने हैं, इसीलिए वो पैसे सेव नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऑथर ने अपनी इस बुक में इस चीज का भी सॉल्यूशन बताया है। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने इमरजेंसी फंड के लिए लाखों या करोड़ों रुपए सेव करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए $1000 यानी कि लगभग 80 से 85 हजार रुपए तक सेव कर सकते हैं। वैसे तो आप में से ज्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि मैं इन पैसों को एफडी या फिर सेविंग अकाउंट में पटक दूंगा, बट ऑथर कहते हैं कि आपको अपने इमरजेंसी फंड के पैसों को कैश के फॉर्म में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्हें एफडी वगैरह में पटकते हैं तो हो सकता है कि इमरजेंसी के टाइम पर आपको उन्हें विड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर आप अपने पैसों को कैश के फॉर्म में रखेंगे तो आपके सामने जब भी कोई इमरजेंसी आएगी तो आप बिना किसी डिले के उन पैसों का इस्तेमाल कर सकेंगे। सो इसीलिए आपको अपने रेनी डेज के लिए मिनिमम $1000 तक की सेविंग कर रखना है। रूल नंबर 3, यूज डेब्ट स्नोबॉल। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि जब वो अपने अर्ली 20s में थे तो उनका करियर पूरी तरह से सेट था। वो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर थे और हर साल का लगभग $2.5 मिलियन कमाते थे। उन्होंने 4-5 रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज खरीद रखी थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने उन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने के लिए लोन लिया था और जब 2008 में मार्केट क्रैश हुआ तो वो भी उससे नहीं बच पाए। उन्होंने भी बाकी इन्वेस्टर्स की तरह अपनी सारी वेल्थ खो दी और फिर उन्हें वापस से शुरू करना पड़ा। लेकिन एक टॉप इन्वेस्टर से स्क्रैच तक की इस जर्नी में ऑथर ने लोन्स के बारे में एक इम्पोर्टेंट लेसन सीखा। ऑथर कहते हैं कि अगर एक इंसान चाहे तो वो जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, लेकिन डेब्ट का बबल उसे जिंदगी भर फंसा कर रखता है और उनके फाइनेंसेस को बहुत कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से डिजायर होने के बाद भी वो अपने फाइनेंसेस को सही तरीके से मैनेज कभी नहीं कर पाते। ऑथर मानते हैं कि अगर आपका लोन आपकी इनकम से 30% ज्यादा है तो आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं है। अब दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपको लोन कभी भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ा या ज्यादा कभी ना कभी हर इंसान को लोन लेना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपके ऊपर पहले से ही बहुत सारे लोन है तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए सबसे पहले आपको अपने उन डेब्ट्स को मिटाना होगा और अपने आप को डेब्ट फ्री बनाना होगा। लेकिन सवाल आता है कि अब आप ये सब करेंगे कैसे? तो इसका जवाब है स्नोबॉल इफेक्ट से। इमेजिन करो आप किसी बर्फीले पहाड़ पे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गए और वहाँ पर जाकर आपको स्नोमैन बनाने का मन किया। फिर आपने एक छोटा सा स्नोबॉल बनाया और उसे बर्फ में घुमाना शुरू किया। ऐसा करने से वो छोटा सा स्नोबॉल बर्फ के कांटेक्ट में आया और बड़ा हो गया। और बिल्कुल सेम ऐसा ही आपको अपने लोन्स के साथ करना है। हो सकता है कि अभी भी आपको सही तरीके से समझ में नहीं आया हो, चलो मैं समझाता हूँ। दोस्तों मान लो आपने 3 लोगों से लोन लिया है। पहले व्यक्ति से 1,70,000 का, दूसरे व्यक्ति से 1 लाख का और तीसरे व्यक्ति से 30,000 रुपए का। सो सबसे पहले आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेना है और इस सिनेरियो में पहले 30,000 फिर 1 लाख और फिर 1,70,000 के हिसाब से जमाना है। अब इनमें से जो सबसे छोटा अमाउंट है यानी कि 30,000 रुपए, इस लोन को आपको सबसे पहले पूरी तरह से पे ऑफ करना है, फिर 1 लाख को और उसके बाद 1,70,000 को। ऐसा करने से एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होगा और आप इजीली अपने सभी डेब्ट्स को क्लियर कर पाएंगे। अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप इस लोन को एक बार में पे ऑफ कर सके तो आप एक और एक्स्ट्रा इनकम के लिए दूसरा काम कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर चलने के लिए आपको इन लोन्स को खत्म करना होगा। रूल नंबर 4, सेफ्टी नेट फंड। ऑथर आगे कहते हैं कि जब आपके लोन खत्म हो जाए, आपको किसी को भी EMI पे करने की जरूरत ना पड़े तो आपको अपने लिए एक सेफ्टी नेट फंड क्रिएट करना है। अब दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों ने पहले कभी भी सेफ्टी नेट फंड के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये भी एक तरह का इमरजेंसी फंड होता है। जैसे कि मान लो आपकी जॉब बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन अचानक से आपका बॉस आपको बुलाता है और जॉब से निकाल देता है। फिर आप क्या करेंगे? क्या आपने इस बारे में कभी भी सोचा है? क्योंकि आपके पास डे टू डे लाइफ चलाने के लिए भी पैसे नहीं है और यहीं पर आपका सेफ्टी नेट फंड आपके काम आता है। सेफ्टी नेट फंड क्रिएट करना बहुत ही आसान है। इसमें आपको अपनी सैलरी का 3 गुना पैसा सेव करना होता है। जैसे कि मान लो आपकी सैलरी 40,000 रुपए है तो उसका 3 गुना यानी कि आपको 1,20,000 रुपए सेव करने हैं, ताकि अगर आपको अचानक से अपनी जॉब से निकाल दिया जाए तो आप 3 महीने तक का गुजारा आराम से कर सके और अपने लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढ सके। दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है, लाइफ बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए इन सब चीजों के लिए अपने आप को पहले से ही तैयार करने में समझदारी है, क्योंकि सिर्फ ऐसा करने से ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम बढ़ा पाएंगे। ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी सैलरी का एटलीस्ट 15% सेव करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पैसों को सेव कर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ आप ही हैं जो कि अपने आप को इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकाल सकते हैं। सिर्फ आप ही वो व्यक्ति है जो कि अपनी हैबिट्स को चेंज कर पैसों के साथ अपने बिहेवियर को सही करके सक्सेस के रास्ते पर चल सकते हैं। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा
है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।